नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पौराणिक कथा, हरतालिका तीज। हरतालिका तीज इस बार 18 तारीख सोमवार को पड़ रही है। तो चलो शुरू करते हैं हरतालिका तीज की कहानी। एक बार भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर कर तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा दुख होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के दुख को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इसके प्रसन्न होकर आपकी सपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज जी गदगद हो उठे। उनको तो जैसे सारे दुख दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वो बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वो तो साक्षात ब्रह्म है। हे ईश्वर, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर आपकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात सुनकर जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने तुमसे इस दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में फंस गई हूँ। अब क्या करूं? प्राण छोड़ देने की अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से उसे एक बार स्वीकार कर लिया, बस उसी की हो। जीवन प्राप्त उसी के निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा सक्षम तो ईश्वर भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बहुत दुखी हुए और चिंतित हुए। वो सोचने लगे, तुम जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना मिली तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोच कर गिरिराज जोर शोर से तुम्हारी खोज करता हुआ इधर उधर खोजते रहे और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा।
मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपनी सक्षम पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपके पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित कर कर अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इष्ट कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मैं शिव शंकर जी को अपना पति मान चुकी हूँ। तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपके इसके कार्य किया इसलिए मैं चली आई। ऐसा सुनकर हिमालय ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी शादी विष्णु भगवान के साथ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी शादी शिव शंकर के साथ ही करूँगा। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसलिए इसका व्रत हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपके इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि मैं इसके करने से फल की प्राप्ति कैसे होती है। तब भगवान शिव जी ने कहा, केले के खंभों का मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसके विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र से चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन कर स्त्रियां एकत्रित हो इसकी पूजा करें। हे दोस्तों, यही थी इस हरतालिका व्रत की कथा। इस व्रत के फल से ही माता पार्वती को शिव जी मिले थे। इस व्रत के प्रभाव से अगर इस व्रत को कुंवारी लड़कियां करती हैं तो उन्हें मन वांछित पति मिलता है, और अगर सुहागिनें इस व्रत को करती हैं तो उनके पति को सुख, समृद्धि, तरक्की और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।